वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं सबसे पहले आई हूँ मेरा सुबह का दूध पीने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ये एनश्योर प्लस पाउडर रखा हुआ है जिसे मैं आजकल रोज़ पीती हूँ, जो मुझे डॉक्टर ने बोला है। और यहाँ पीछे ये जो रखा हुआ है ये विवेक पीते हैं, रात एक कल्ब इसका नाम है, और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और ये संतरे के छिलके का पाउडर बनाने वाली हूँ मैं, इसलिए मैंने सुखा दिए हैं ऑरेंज पील्स को। सो मेरा मॉर्निंग का दिन स्टार्ट हो रहा है ये सब चीज़ों से। और बस अब मैं दूध पीऊँगी फटाफट, फिर मैं घर के काम शुरू करूँगी। मेरे थोड़ा गर्म है तो ठंडा होने रखा है, और इसमें मैं शुगर फ्री पीती हूँ। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट काम हो चुका है, आंटी काम करके जा चुकी हैं, दूध वगैरह गर्म करके रखा है मैंने। और ये सारे बर्तन मुझे उठा के रखने बाकी हैं अभी, तो वो सब काम निपटाऊँगी मैं। सबसे पहले मेरा दूध पी लूँगी। ये पोहा भिगोया है मैंने बनाने के लिए, और ये मैं अब मेरा दूध ग्लास में कर रही हूँ। एक्चुअली आज मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा काम है, क्लाइंट को मिलने जाना है, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। ट्राइपॉड पे कैमरा फिक्स नहीं कर रही हूँ मैं। सो इसी तरह से बस काम निपटा लूँगी। और यहाँ पे मेरा ये जो पाउडर है वो मैं मिक्स कर रही हूँ दूध में। मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है मुझे, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है, और थोड़ा थकान भी लगती है, तो बस इसीलिए स्टार्ट किया है ये मैंने। सो अब मैं फटाफट मेरा दूध पी के मेरे बाकी के काम शुरू करूँगी। सब लोग अभी सोए हुए हैं, सबको उठाना बाकी है, बिकॉज़ निकलना भी है तो जल्दी से काम निपटाना पड़ेगा। और बना रही हूँ मैं अभी पोहे, क्योंकि लंच का तो सीन ऐसा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ बड़ा टेस्टी खिचड़ी कड़ी वगैरह मिलती है, तो आते हुए हम लोग वो लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आलू पोहे की तैयारी कर रही हूँ। मेरे यहाँ बहुत बनते हैं आलू पोहे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से काम निपटा लूँगी और फिर मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी। एक बज चुके हैं दोपहर के, और मैं निकल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मुझे बाहर जाना है। यहाँ से पास में एक विलेज है, उसका नाम है बारडोली। तो वहाँ पे कुछ काम है हम लोगों को, किसी से मिलना है, एक क्लाइंट से भी मिलना है। विवेक तैयार हो रहे हैं और दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं बैठ के। तो बस वहाँ निकल रही हूँ मैं, उसके लिए तैयार हुई हूँ। फटाफट काम निपटा के जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ। करते करते ये टाइम हो गया। और हुआ क्या, जो मेरी दूसरी वाली हाउस हेल्पर है, झाड़ू पोछे जो लगाने आती हैं, उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो काम अच्छा नहीं कर रही थी। उनकी जगह दूसरी लड़की को बुलाया, और वो लड़की ने मुझे बोला था मैं 11 बजे आ जाऊँगी, लेकिन मैंने 12 साढ़े 12 तक उसकी राह देखी, वो नहीं आई। देन मैंने 12:15 बजे झाड़ू पोछा खुद से लगाया पूरे घर में, और देन फटाफट से रेडी हुई हूँ। मैं ऐसे जा रही हूँ, ब्लैक जीन्स पहनी है, ये टॉप पहना है, ये आप पहले भी देख चुके होंगे। ये टॉप मेरा बहुत फेवरेट है। खाने में क्या है वो भी बता देती हूँ। आज मैं वहाँ से आते हुए वो लाने वाली हूँ। वहाँ पे ना बड़ी फेमस वो मिलती है, क्या यार लाइटिंग का इशू हो रहा है। वहाँ बड़ी फेमस खिचड़ी कड़ी मिलती है बारडोली में। आप अगर यूट्यूब पे भी टाइप करोगे ना बारडोली की खिचड़ी कड़ी, तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा कि कैसे बनाते हैं वो। तो वो विवेक को बहुत पसंद है, वहाँ की खिचड़ी कड़ी, और साथ में बैंगन का रवैया, मतलब कि भरवा बैंगन गुजराती स्टाइल में। तो वो वहाँ पे मिलता है और बड़ा फेमस है वहाँ का। तो आते हुए हम लोग वो लाने वाले हैं, क्योंकि अभी 1 बजे हुए हैं, यहाँ से सिर्फ हाफ एन आवर का रास्ता है। तो हम लोग 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे वो क्लाइंट से मिलना है, तो हमारा शायद 1 घंटे में काम फिनिश हो जाएगा, यानी 2:30 बजे तक हो जाएगा। और हम लोग फिर खिचड़ी कड़ी और रवैया लेके बैंगन का घर पर आ जाएंगे। तो चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है। और विवेक को भी देखती हूँ तैयार हुए कि नहीं। और पोहे बनाए थे मैंने नाश्ते में, आपको दिखा दिया, फटाफट झटपट वही बन जाता है। और क्योंकि सुबह में मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, सो के उठ के सबसे पहले मैं मेरा ब्लॉग जो है एडिटिंग से थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है, वो मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ। यानी कि 7 बजे से मैं लगती हूँ कंप्लीट करने पे, तो शायद मुझे करते हुए 8:30-9 बज जाते हैं। फिर अपलोडिंग, थंबनेल करते करते मुझे 10 बज जाते हैं। फिर मैं डस्टिंग शुरू करती हूँ। आजकल तो कुछ दिनों से ऐसे ही कर रही हूँ, 2-3 दिनों से। वैसे पहले डस्टिंग कर देती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा व्लॉग एडिट होने से रात को रह जाता है। मैं थक थका के लाइव आके सो जाती हूँ। तो बस ये रूटीन रहा है। तो चलो अब जाते हैं, और आपको कार में से मिलती हूँ, और देखती हूँ विवेक तैयार हुए कि नहीं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, घर में काफ़ी गर्मी लग रही है इस वक्त, और ये मैं खोल नहीं सकती हूँ। बाकी इस टाइम पे काफ़ी धूप हो चुकी है। तो चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। रहे हमारे पतिदेव। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार, मैं और मेरी धर्मपत्नी बारडोली हमारे क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं। आज के समाचार समाप्त। नमस्कार।
सुपर्ब विवेक जी, सुपर्ब। चलें, टाइम क्या हो गया? 1 बज रहा है। लॉक मार दिया है। साफ कर रहे हैं विवेक जी, गाड़ी साफ कर रहे हैं। विवेक जी गाड़ी साफ करत रही। चलो पतिदेव, देर हो रही है। कांच नहीं साफ करो। करो करो। हमार पति, तो पति, हमार पति हबी हमको ले जाई। ड्राइवर बंको। Marika speaking. Oh. Yeah, stuff paint outside for humidity. Oh. So I'm just using the AC So from today, हमारे पति कहत रही कि वो सिर्फ इंग्लिश और मराठी बोलत रही। Yeah, that's it. इंग्लिश और मराठी बोलत रही। बाहर खूब गर्मी आहे। खूब गर्मी है, बहुत गर्मी है गुजरात में गाइस। It's too But compared to North India, गुजरात में काफी कम होती है गर्मी। नहीं रे यार, गर्मी तो बहुत होती है। कंपेयर क्योंकि यहाँ पे शाम को क्या बोलते हैं, ठंडी हवा चल रही है। ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुनो कोई कहानी। Oh my God, ठंडी हवा, ठंडी हवा। गाने गा रही। ये देखो, ये ऐसे खिचड़ी आती है। सर्व कर, फिर दिखाते हैं। बस मैं पहले लो, ऐसी नहीं, कांच की बोल लो। वो एक और कड़ी का चमचा लेके आना ना। इसमें क्या है? इसमें कड़ी है, आई थिंक एक में कड़ी है और ये है बैंगन का रवैया और उसमें खिचड़ी है एक्स्ट्रा। ये है कड़ी। मैं इसे खाती हूँ ऐसे बीच में डाल के। रवैया नहीं लोगी तुम? ना, आई डोंट लाइक दैट। तो पापा को देती हूँ। और इसकी ना कड़ी ऐसे एकदम टेस्टी लगती है, तिक्की तिक्की, वो मीठी मीठी नहीं आती जो ऑलमोस्ट आती है ना। और इसका रवैया बहुत टेस्टी होता है। हाँ, बैंगन का आप ट्राई करो प्रिशा। मैं ज़्यादा लाई हूँ, पापा बोले मुझे रात को भी खाना है, उनको बहुत पसंद है ना। ग्रेवी खाली ले लो, ऐसा है तो। बैंगन पसंद नहीं है तो। हाउ इट इज़? इट्स यम। हमें बात बहुत अजीब लग रहे होंगे, मैंने छोटे को ही ऊपर बांध दिया है। चलो हम भी खाना खा लेते हैं। अभी तुम्हें नहीं खाना, चलो थोड़ा खा लो बेटा बाबू, चलो। ओके, तो अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और आप देख सकते हो कि लिपस्टिक जो है बिल्कुल भी नहीं निकली है। कैन यू बिलीव इट? मैंने ये कितने बजे लगाई थी? जब मैं जा रही थी बाहर, बारडोली जा रही थी विवेक के साथ। मैं निकली थी घर से 1 बजे, है ना। तो आई थिंक पौने 1 बजे या 12:30 बजे समथिंग मैंने लगाई थी। मैं सोई भी हूँ आने के बाद डायरेक्टली। अब बात कर रही हूँ आपसे। आने के बाद हमने खाई खिचड़ी, कढ़ी, बैंगन का रवैया, वो आपने देखा हमें खाते हुए।
और फिर मैं थोड़ा सा मतलब एडिटिंग करते करते आंख बंद करके लेट गई थी। सोई तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा आंखों को रेस्ट दिया मैंने। और 6 बजे अभी जस्ट आगे रूम में से उठ के एक बार वापस से बात लिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ पे। और ये प्रिशा की आज मैंने कुर्ती पहन ली है, ये प्रिशा की कुर्ती है, मुझे बड़ी पसंद है और बहुत लाइट कपड़ा है इसका, इट्स लाइक प्योर कॉटन। तब मैंने लगाई थी ये 12:30 बजे और आप देख लो अभी तक नहीं निकली है। और कैन यू बिलीव इट, इसे लगाए लगाए मैं नहा के भी आ गई हूँ। मैंने मुँह भी धोया है साबुन से, आज फेस वॉश नहीं किया है मैंने, पतंजलि के साबुन से मुँह धोया है जो मैं यूज़ करती हूँ ना। मैंने आपको दिखाया था हल्दी चंदन वाला साबुन, मेरे लाइव सेशन में स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, तो वो मैंने लगाया है। ये है वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट कलर। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं हिना शर्मा, जिनका नाम मैंने शायद कभी नहीं लिया है और वो मुझे रोज़ कमेंट करती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप कभी मेरा नाम नहीं लेते हो, मैं रोज़ कमेंट करती हूँ, आपके लाइव सेशंस भी देखती हूँ। तो हिना शर्मा, आपको लॉट्स ऑफ किसेस एंड लॉट्स ऑफ हग्स। थैंक यू सो मच हिना, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम लेने हैं लेकिन सबके तो मैं नहीं ले पाऊंगी अभी, लेकिन फिर भी जो सामने दिख रहे हैं, जो नए मेरे ब्लॉग्स के ऊपर आए हुए हैं, फटाफट उनके नाम बोल देती हूँ। प्रीति श्रीनाथ, लव यू। घर निखार फैशन एंड स्टाइल, दी आपसे बात करके ऐसे लगता है जैसे आप मेरे पास हो, एक अपनापन सा जुड़ गया है। और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है पर आपके वीडियोस और आप जब लाइव आते हो तो आपसे बात करके वो कमी दूर हो जाती है। मेरी शुभकामना है कि आपका चैनल बहुत ऊंचाई तक जाए। लव यू दी, थैंक यू सो मच। घर निखार फैशन एंड स्टाइल, एक मिनट लाइट इशू है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। रूपम किचन थैंक्स, खुशी गुप्ता, सना खान, विकी शक्ति यानी कि नेहा, अननोन 80, हमेशा आप मुझे गोरी मैम कह के बुलाते हो, बहुत अच्छा लगता है। लव यू सो मच फॉर दैट। गोरी मैम सुनते ही मन में ख्याल आता है अनीता जी का, जो कि है भाभी जी घर पे हैं सीरियल से। और मेरे हस्बैंड भी मुझे अनीता अनीता ही करते हैं, बोलते हैं उसको देखता हूँ ना मैं तो मुझे तुम नज़र आती हो। नो डाउट मेरे हस्बैंड से कोई काम नहीं करवाती हूँ मैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे तुम नज़र आती हो उसमें, उसकी पर्सनैलिटी वाइज। वेल अननोन 80 जी, थैंक यू सो मच गोरी मैम बुलाने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए। तोहिन दास जी थैंक यू। कश्मीरा चावड़ा, लुबना हमीद, स्पेशल थैंक्स टू लुबना हमीद। आप ऐसे मत सोचना कि मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न है कि वो बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं और सभी प्यारे कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स ना दिल को छू जाते हैं। तो थैंक यू सो मच लुबना, बिग किस टू यू। ओके, एंड देन है मधु आस्था, आई थिंक अभी मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, थैंक यू सो मच। और सीमा सिंह ने लिखा है नाइस बॉन्डिंग इन ऑसम फैमिली एंड लव योर फैमिली रुचि, थैंक यू सो मच। और भावना मंजू, भावना माजू लिख रहे हैं आपका लुक बहुत ग्लैमरस और सेक्सी है, आप हाउसवाइफ ही हो, किसी ऑफिस में जॉब करती हो कि नहीं? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ भावना जी, मेरा खुद का बिजनेस है फोटोग्राफी का, इसके अलावा यूट्यूबर हूँ, दैट्स इट। और राजू शर्मा जी ने पूछा है मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और अनु सागी, थैंक यू सो मच। और श्रबानी मंडल सूर, ओके, थैंक यू सो मच। सिमरन गुप्ता, श्री शमीरा, और एक है मिस्टर सुजॉय एंड सुचेता घोष, जिनका कमेंट अभी मेरे सामने है राइट नाउ, जिन्होंने मेरे लाइव पे लिखा हुआ है पागल। और दूसरा उनका कमेंट है फिर से फालतू वीडियो क्यों बनाती हो, सब बेकार है। फालतू वीडियो बनाती हूँ मैं, तो मुझे इतने सारे लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, मिस्टर सुजॉय एंड सुचेता घोष। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सारे पागल हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और एक आप ठीक हो, तो यार मेजोरिटी विंस, ऑलवेज मेजोरिटी विंस। तो यार आपको नहीं पसंद है तो मत देखो मिस्टर सुजॉय एंड सुचेता घोष, ओके, मत देखो, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं कोई फालतू वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा काम करने का और कर भी रही हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, किसी को खुश कर सकूँ, किसी को एक छोटी सी स्माइल दे सकूँ, यही मेरा एफर्ट रहता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो, ओके, समझ आ गया ये आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मधु सुबेदी, थैंक यू सो मच। आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह लगती है, मधु सुबेदी जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच मधु। और चलो अच्छी बात है, आपकी बेटी मेरे जैसी लगती है, मेरे बेटी जैसी लगती है। और बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं आपके प्रिशा के लिए, लव यू मधु, ठीक है। गौरव जी थैंक यू। सुनील पाठक, रितु, ओके रितु थैंक यू, आपने मेरी मेहनत को समझा। मोहम्मद इब्राहिम थैंक यू। फरिया अली थैंक यू। एंड अरीफा फातिमा, ताहनियासा, आरोही तिवारी,
इतनी अच्छी हैं आप, कैसे कोई आपको बुरा बोल सकता है? सच में आप बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू आरोही। और पूजा मौर्य और अंकिता सेन गुप्ता, चलो आज मैंने इतने नाम ले लिए, और श्रुति सिंह, ठीक है। किसी के नाम रह गए हो तो सॉरी, बिल्कुल भी बुरा मत लगाना, मैं जान के ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे नाम है, मैं लूँगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। और यस, मुझे ये बताना है आपको कि अब मेरे वीडियोस के साथ साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी सारी ब्यूटी रेमेडीज़ जो मैंने लाइफ टाइम यूज़ की हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मैं डिपेंड रही हूँ नेचुरल रेमेडीज़ पे मेरी लाइफ में। हमेशा मैंने नेचुरल रेमेडीज़ ही यूज़ की हैं मेरी स्किन के लिए, और शायद इसीलिए मेरी स्किन अभी तक भी ऐसी है। तो सब धीरे धीरे करके सारे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं ये प्राउड के साथ कह सकती हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मुझे स्किन और हेयर्स, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सब में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो क्यों ना मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ आपके साथ। तो मैं अभी दूसरा चैनल तो स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कुकिंग चैनल चल रहा है जिसमें मैं इतनी एक्टिव भी नहीं हूँ आजकल काम के लोड की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ मेरे इसी चैनल पे, यानी कि इंडियन यूट्यूबर रुचि पे ही मैं मेरी ब्यूटी रेमेडीज़ और मेरी ब्यूटी रेसिपीज़ और हेयर पैक्स एंड फेस पैक्स, वॉट एवर आई यूज्ड इन माई लाइफ, वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली, तो जो उसका मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद इंसान जो बताता है वो एकदम ट्रू बताता है, एकदम परफेक्ट बताता है, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल फॉर ऑल दीज होम रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़ एंड फॉर ग्लोइंग स्किन। आप क्या कर सकते हो, सबकी बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्ट रहती है मुझसे, दीदी आपकी ग्लोइंग क्यों है स्किन, इतनी क्यों अच्छी स्किन है। तो बहुत जल्दी सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मतलब रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ। सो मेरे चैनल पे बने रहना। ओके, सो मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग अब चाय पियेंगे, चाय का टाइम हो रहा है, 6:30 बजने वाले हैं। और डिनर में क्या बनाऊँगी आज मैं जो बैंगन का रवैया लाई थी वो काफ़ी सारा रखा हुआ है, मतलब काफ़ी सारा फ्रिज में रख दिया है मैंने, जिससे कि ख़राब ना हो। तो काफ़ी सारा रवैया रखा है, तो फिर उसके साथ रोटला बना लूँगी, क्योंकि प्रिशा कुछ ज़्यादा खाती नहीं है रात को, डाइट कर रही है वो, तो कुछ नहीं खाती है, तो इसलिए काफ़ी सारा रवैया तो विवेक के लिए और मेरे अभी के लिए हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा दाल चावल बनाऊंगी, और उसके साथ बनाऊंगी ज्वार की रोटी। यस, हमारे यहाँ बहुत बनती है ज्वार की रोटी, और कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि दीदी ज्वार की रोटी की रेसिपी शेयर करो। एंड चलो फिर चाय पीते हैं। और हमेशा आप लोग मुझसे मांगते हो ज्वार की रोटी की रेसिपी, तो आज मैं प्रॉपरली एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, किस तरह से बनाते हैं पूरे टिप्स देने जा रही हूँ। जैसे ही मेरे बर्तन फिनिश हो जाते हैं तो आज मैं एक्चुअली ज्वार की रोटी ही बनाने जा रही हूँ बैंगन के रवैये के साथ, जो कि बचा हुआ है। तो आपको पूरी रेसिपी मैं बताऊँगी किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या टिप्स होते हैं। वैसे सिंपल रोटी की तरह होती है, लेकिन फिर भी बता दूँगी कैसे बनाना है। लेकिन पहले मेरा ये बर्तन साफ़ करने का जो रूटीन है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आज एक्चुअली बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो मुझे लगा थोड़े साफ़ करके रख दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं मॉर्निंग में। और रात को किचन ज़्यादा गंदी रखो तो विवेक को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्वार की रोटी बनाना। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, दीदी ज्वार की रोटी की रेसिपी शेयर करो कैसे बनानी है। तो इसमें ज्वार के साथ मैंने थोड़ा सा सोयाबीन पिसाया हुआ है, बहुत कम क्वांटिटी सोयाबीन की ली है, बाकी ज्वार ही है। और ये बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में ठंडक देती है और लाइट होती है। तो इस तरह से पानी डाल के इसको बाइंड करना है, जैसे आप हमेशा जो भी डो बनाते हो गेहूं का उस तरह से बनाते जाना है। बस इतना फ़र्क है कि इसमें स्टार्च नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जब आप बांधोगे तो खुद ही ख्याल आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बांधना है और इस तरह से गोला बना लेना है। और फिर इस तरह से इसको इस तरह से करते जाना है, गूंथते जाना है। इस तरह से जो हाथ का मोशन मैं रख रही हूँ इसी तरह से मोशन करना है और इसी तरह से बांधना है।
और फिर इसको ना मतलब जब पूरा बन जाएगा ना तो 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो वापस से इसको एक बार अच्छी तरह से गूंद लेना है और फिर रख देना है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के स्टार्ट करेंगे हम। गैस चालू कर दिया मैंने, मेरा तवा रख दिया है। और वैसे ना ये जो रोटी होती है ये जनरली कोई बेल नहीं पाता है क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं होता ना, बेलने में दिक्कत होती है, पर मैं कर लेती हूँ इस तरह से। पहले हाथ से इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है जैसे मैंने हाथ से किया है, और फिर हल्के हल्के हाथों से बेलना है। अगर आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, और कुछ लोग इसको हाथ से ठेक के भी बनाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ गुजरात में हाथ से ठेक के बनाते हैं, कोई भी बेलता नहीं है, लेकिन मुझसे हो जाता है। देखो इस तरह से बिल गया है तो इसको मैंने अब तवे पे डाल दिया। और आप चाहो तो आप पतला मोटा मतलब चाहो तो आप जो आटा बांधोगे वो आपके हिसाब से पानी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मीडियम ही रखो, बहुत पतला रनिंग मत रखना, नहीं तो बिलेगी ही नहीं क्योंकि इसमें स्टार्च भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैं बेल के बना लेती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको ठेक के बनाते हैं, हाथ से ठेकते हैं ना, जैसे मक्के की रोटी उस तरह से बनाते हैं। या कुछ लोग इसको पॉली बैग रखते हैं, साफ़ पॉली बैग, और उसमें हल्का सा तेल लगा के फिर हाथ से वो करके बनाते हैं, जैसे पापड़ वगैरह बनाते हैं, जैसे कि वो कचरी वगैरह बनाते हैं साबूदाने की जो हम तलते हैं ना बाद में, उस टाइप से। तो मैं तो इस तरह से फुल्का रोटी टाइप बना लेती हूँ क्योंकि मुझसे बिल जाता है। कुछ लोगों से नहीं बिलता है, वो लोग हाथ से ठेकते हैं तवे पे डाल के, रोटी के जैसे मैं बना रही हूँ, फुल्का रोटी जैसे आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैंने किस तरह से ये बनाई है। वैसे ही बनानी है जैसे गेहूं की रोटी बनती है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें स्टार्च नहीं होता है तो बेलने में थोड़ा दिक्कत आता है। बेलने में दिक्कत है, मैं वापस बता देती हूँ आपको। पॉली बैग लेना है, उसमें तेल लगाना है और उसमें अंदर लोई रख के ऊपर से वापस पॉली बैग रख के उसको बना लेना है हाथ से ठेक ठेक के। सो इस तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वाटरमेलन काट रही हूँ एज़ यूजुअल। रात को खाने के बाद या दोपहर में हम लोग खाते हैं। आजकल गर्मी बहुत है और गर्मी में अच्छा रहता है वाटरमेलन क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो प्यास भी कम लगती है और थोड़ी ठंडक भी मिलती है बॉडी को। सो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और चाहो तो आप वाटरमेलन स्किन पे भी लगा सकते हो। किस तरह से लगाना है, कैसे इसका फेस पैक बनाना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको सब बता दूँगी किसी दूसरे वीडियो में। सो अभी तो मैं खाने के लिए काट रही हूँ और ये छिलके फेंक दूँगी मैं साथ साथ। तो अब हम खाने बैठेंगे वाटरमेलन। सो फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ एक फिनिशिंग टच देने के लिए, क्योंकि अब मैं सोने के लिए जाऊँगी। काफ़ी लेट हो चुका है, टाइम अप्रॉक्स आई थिंक 11 सवा 11 का टाइम है और मैं थक चुकी हूँ। तो बस इस तरह से थोड़े बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे, अब जो बचे हैं उनमें मैं पानी भर के रख दूँगी और प्लेटफॉर्म पर एक जेन्युइनली एक कपड़ा लगा दूँगी। और गैस वगैरह मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ। सो इस तरह से बस अब मैं रूटीन फिनिश कर रही हूँ और फाइनली मैं मेरे किचन की लाइट ऑफ करके अब सोने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।